उत्तर प्रदेश का किसान खास करके उसको लाभ भी मिल जाए और गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए तो 400 रुपए से ऊपर जाए। मायावती थी तो उन्होंने 40-40 रुपए बढ़ाया, अखिलेश यादव थे उन्होंने भी बढ़ाया, तो योगी जी महाराज जी हैं तो उनको इन दोनों से ऊपर बढ़ाना चाहिए। तो गन्ने पे हम इलाहाबाद में जो हमारा शिविर होगा उसमें हम आगे का निर्णय लेंगे। वो 3 दिन का 3-4 दिन का हमारा शिविर है, 15, 16, 17 और 18 का जनवरी में जो होता है उसमें सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो वहां पे गन्ने पर जो दूसरी फसलें हैं, एक बड़ा इशू है जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड आते थे उसी में ही बीटी कॉटन यहां पे पैदा होती थी, उसके हमने विरोध भी किया था और उसके बावजूद पहले कहते थे कि उसमें कोई कीट और पतंग नहीं लगते, लेकिन उसके बाद में भी उसमें बीटी जो कॉटन थी जो जीएम की उसमें कीट पतंग आए और वो एक किस्म से खत्म सी हुई। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा का कुछ क्षेत्र था, पंजाब और महाराष्ट्र में उसकी पैदावार होती थी, उससे बीमारी बढ़ी। अभी सरकार सरसों में फिर इस तरह के बीटी को लाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में 2003-4 के आसपास से केस डले हुए थे, उनकी सुनवाई है, आज भी उसकी सुनवाई होगी कि वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया में बीटी बैन है। बीटी क्या है आम लोगों को पता भी नहीं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, पशु और ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान करता है। तो वो पूर्ण रूप से देश में बैन होना चाहिए, उसके जो ट्रायल है वो बैन होना चाहिए। सरकार कहती है कि उससे पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बीटी से नहीं बढ़ेगी। हमारे पास में सरसों की बहुत वैरायटियां हैं। जहरीली सरसों हमको नहीं चाहिए। आप उसको भाव दोगे तो किसान पैदावार करेगा, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ाएगा। पैदावार का अंतर सीधा भाव से है। भाव अगर ठीक मिलेगा तो किसान उन्हीं चीजों को पैदा करके देश को दे देगा। हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, क्या उन पे देश को विश्वास नहीं रहा? बहुत सी वैरायटियां हैं वे फसलों की निकाल सकते हैं, लेकिन क्या उनके फंड कम नहीं करेंगे? क्या हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बाहर के लोगों को रिसर्च के लिए यहां पे ट्रेनिंग और उनको स्थान नहीं दिए जा रहे? क्या विदेशों में हमारी रिसर्च विदेशों में होगी? हमारे जितने इंस्टीट्यूट बने हुए हैं वे मौसम के हिसाब से सब जगह हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बनी हुई है। हमको अपने साइंटिस्टों को, अपने यूनिवर्सिटी को अपडेट करना चाहिए, उनके फंड रिलीज करना चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें बने, अच्छे हमारी लैब हो, मिट्टी के हिसाब से जांच हो, फर्जीवाड़ा ना हो। मिट्टी की जांच सिर्फ कागजों पर चलती रहेगी। इनकी मॉनिटरिंग कमेटी बने। सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकारों की पॉलिसी होगी कि जमीन, किसान की जमीन छीन के इनको गरीब, मजदूर और बेरोजगार बनाओ और बड़ी कंपनियां जमीनों पे खेती करेगी। 3 काले कानून तो वापसी हो गए, लेकिन सरकार की एक पॉलिसी अब चली हुई है कि जमीन कैसे किसान की छीन ली जाए, कैसे यहां पे लेबर कंट्री बनेगा ये देश, उस पर सरकार की पूरी पॉलिसी चल रही है। तो हमारा सभी लोग से है कि हम जीएम का विरोध कर रहे हैं। जिन फसलों पर हमको दाम चाहिए उनके दाम नहीं मिल रहे। चीनी महंगी है तो गन्ने का भाव भी हमको मिलना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद भारत, जय हिंद संविधान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।